कृष्णा। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे मुलैठी के बारे में। मुलैठी का जो नाम है संस्कृत में, आयुर्वेद में इसे कहा गया है यष्टि मधु, मधु यष्टि, कलितक और मधुक। इस तरीके के नामों से इसे संस्कृत में पुकारा जाता है, लेकिन इसका जो हिंदी नाम है और हम सभी लोग जिस नाम को जानते हैं वो है मुलैठी। तो हम लोग इसके आज फायदे जानने वाले हैं, इसके नुकसान जानने वाले हैं, इसको लेने से क्या क्या आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, उन सभी विषयों पर आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन ज़रूर किया होगा, क्योंकि जो मुलैठी है वो आयुर्वेद की बहुत सी औषधियों के साथ में मिलाया जाता है, बहुत सारी दवाइयों में मिक्स होता है। इसका जो टेस्ट है वो मीठा होने के कारण इसे कोई भी तरीके की मेडिसिन के साथ में जब मिक्स किया जाता है तो वो जो मेडिसिन है उसको लेना इजी हो जाता है, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है। तो उसे मीठा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बहुत सारे फायदे हैं, हम एक एक करके आगे वीडियो में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये पित्त शामक है और वात शामक है। पित्त के तरीके के जो भी रोग होते हैं, वात के तरीके के जो भी रोग होते हैं, सभी में इसका जो टेस्ट है और जो इसका असर है वो देखने को हमें मिलता है। जब मुलैठी की बात हो ही रही है तो हम लोग इसका नेचर भी पढ़ते हैं। देखिए, जो इसका रस है, इसका टेस्ट है वो मीठा है। इसका जो विपाक है, मतलब जब खाना खा लेते हैं हम लोग, मुलैठी को खा लेते हैं, उसके बाद जो इसका विपाक आता है, इसकी जो हमें एक तरीके से आप समझ सकते हैं डकार आती है, खाना खाने के बाद जो टेस्ट आता है वो भी इसका मधुर आएगा। आपको इसका जो गुण धर्म है, मतलब इसका जो मुख्य गुण है किस तरीके की होती है, ये बहुत हैवी है नेचर में, गुरु बताया गया है इसे, और स्निग्ध है, साथ के साथ में है, चिकनाहट लिए हुए है। और इसके साथ हम लोग देखें तो इसका जो नेचर है वो ठंडा है। इसकी जो वीर्य है, प्रकृति जो है वो शीत है, यानी कि ये ठंडी है नेचर में। किसके लिए अच्छी है? दोष घृणता किसके लिए है, मतलब किसके साथ में मैच होती है? जो कि वात शामक और पित्त शामक जितने भी तरीके के रोग होते हैं ये उसके लिए बहुत अच्छी है। अब इसके बारे में और डीपली समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया था कि ये पित्त शामक और वात शामक है। वात शामक और पित्त शामक किस तरह से है? अगर आपको पित्त जनित कोई भी रोग है, जैसे कि जी मचलाना, खाना खाने के बाद आपको उल्टी जैसा लगना, आपके सीने में बहुत जलन रहती है, डकारें आना खट्टी खट्टी, इस तरह से रिलेटेड कोई भी आपको पित्त से रिलेटेड रोग है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगी। आपके शरीर में यदि आप वॉशरूम जाते हैं, ठीक से आपका पेट साफ नहीं होता है तो इसे मृदु विरेचक कहा गया है। ठीक से पेट साफ करने के लिए जो कोई मेडिसिन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये कब्ज के लिए बहुत अच्छी दवा है। आंतों में यदि आपके कोई घाव हो गया है, अल्सर जैसी समस्या है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है। दोस्तों, अब सर्दी आ गई है। सर्दियों में हर किसी को बलगम की प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पर मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन है कि आप मुलैठी का सेवन डेली कीजिए, क्योंकि इसका जो एक नेचर है वो ये है कि आपके शरीर में जो बलगम जमा होती है, जो पुराना बलगम भी यदि आपके शरीर में जमा है तो ये आपके शरीर में उस बलगम को खींच के बाहर निकालती है। आपके गले के आसपास, आपके सीने में यदि कोई भी बलगम जमा है तो उसे ये बाहर निकालती है आपके शरीर से। यदि आपका बहुत ज़्यादा बोलने का काम है, सिंगर हैं आप, या फिर नाइट शिफ्ट है, या फिर टेलीकॉलर की आपकी जॉब है, किसी भी तरीके की ऐसी जॉब, कोई टीचर है, तो कोई भी तरीके की जॉब है आपकी जहां पर आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, गले से बहुत ज़्यादा आपको काम रहता है, गले से आवाज़ निकालना, तो उस समय आपने देखा होगा ज़्यादा बोलने से हमारे गले में या तो खराश हो जाती है, या फिर हम अब बोलते बोलते थक जाते हैं, या हमारा गला बैठ जाता है। इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम यदि आपके साथ होती है तो ये आपकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है। आपके आसपास किसी को बहुत ज़्यादा सूखी खांसी चलती है, किसी भी तरीके की खांसी चलती है, तो ये दोनों तरीके की खांसी में लाभदायक है। आप किसी को बहुत ज़्यादा खांसी चलती है, बलगम बनता है, बहुत ज़्यादा उन्हें जुकाम, इस तरीके की प्रॉब्लम रहती है, तो ये उनका बेस्ट टॉनिक की तरह काम करेगी। आपके आसपास यदि कोई टीबी का मरीज है तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा टॉनिक की तरीके का काम करेगी। आपने देखा होगा जो टीबी के मरीज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम होती है, साथ के साथ उनका जो शरीर है वो सूखते चला जाता है, तो यहाँ पर ये उनके शरीर को, उनका जो बुखार है, खांसी है, उसे तो कम करेगी, साथ साथ उनको एक एनर्जी भी देगी, क्योंकि शरीर के लिए बल भी प्रदान करती है। आयुर्वेद में इसे अंग मर्दन प्रशमन कहा गया है।
इसे शुक्र धातु वर्धक कहा गया है, ओज वर्धक कहा गया है, जीवनीय कहा गया है, संधानीय कहा गया है, वर्ण रोपक यानी कि यदि कोई घाव आपके शरीर में हो जाता है तो उस घाव को बहुत जल्दी रिकवर करने का ये काम करती है। अंगमर्दन प्रश्नम यानी यदि आपके शरीर में मांस धातु को लेकर कोई दुर्बलता आ गई है, मस्कुलर पेन रहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। आपके शरीर में उस एनर्जी को क्रिएट करती है दोबारा से। यदि आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं तो आपको एनर्जाइज रखने का भी ये काम करती है। ये बहुत ही अच्छी एक विकल्प है आपका। और इसके साथ ही आयुर्वेद में इसे बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए कहा गया है। आयुर्वेद में इसे शोणित स्थापक कहा गया है, यानी कि ये खून की कमी को दूर करेगी। रक्त स्तंभक, रक्त प्रसादक, वर्ण, दाह प्रशमन, बहुत सारी चीज़ों से इसे पुकारा गया है। तो एक एक को समझते हैं ये क्या चीज़ें हैं। रक्त स्तंभक यानी कि धातु, यदि रक्त धातु है वो दूषित हो गई है तो उसको ठीक करने का ये काम करती है। आपकी रक्त धातु को, अगर आपका ब्लड खराब हो गया है, प्यूरिफाई करने का ये काम करेगी। रक्त प्रसादक है, आपके शरीर से यदि कोई खून पास हो रहा है, कहीं से भी आपके नाक से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो वहाँ से, दांतों से, कहीं से प्रॉब्लम है, आपको रक्त दूषित हो गया है, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा रोल निभाएगी। उस जो खून को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। वर्ण आपकी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए बहुत सारे टॉनिक लेते हैं, तो ये अपने आप में एक आयुर्वेदिक टॉनिक है। यदि आप इसका सेवन नित्य करते हैं तो ये आपके त्वचा के कॉम्प्लेक्शन को भी निखारती है, आपकी त्वचा को भी धीरे धीरे ब्राइटर बनाती है। ऐसा नहीं बहुत गोरे नहीं, लेकिन हाँ ये आपके कॉम्प्लेक्शन में धीरे धीरे चेंजेस लेके आती है। आप इसका अगर डेली सेवन करते हैं तो धीरे धीरे आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। दाह प्रशमन यानी कि आपके शरीर में यदि कहीं पर भी कोई भी तरीके की जलन है तो उसे ठीक करने का ये कार्य करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये पित्त शामक है। आपके शरीर में यदि कहीं पर जलन है, सीने में जलन है, खाने के बाद में या स्टूल पास करने के टाइम पर, या आपको पेशाब के दौरान कहीं जलन होती है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है उसे ठीक करने का काम करती है। यदि हम लोग इतने सारे फ़ायदे किसी औषधि के बारे में सुन लेते हैं तो फट से उसे लेने का एक विचार बना लेते हैं। तो इसे किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा उनका हैवी खाना पीना है और उसके साथ साथ इसका जो टेस्ट है फिर भी वो ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पित्त शामक है, वात शामक है, लेकिन कफ शामक यहाँ पर नहीं है। मतलब मोटे लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन पतले लोग जो हैं, दुर्बल लोग जो हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। यदि कफ वाले प्रकृति के लोग हैं, उनको जुकाम खांसी है, तो अब उस टाइम पर इसका सेवन वो कर सकते हैं, वहां पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उल्टा इनका जो कफ है वही चीज़ ये ठीक करेगी। अब इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए वो समझते हैं। 1 से 4 ग्राम की जो मात्रा है वो एक अनुपात दिया गया है आयुर्वेद में। 1 से 4 ग्राम यानी कि यदि कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको 1 ग्राम, आप आधे से आधा चम्मच इसको दे सकते हैं। इसे शहद में मिलाकर उसे चटा सकते हैं, इसे मिश्री के साथ घोल सकते हैं, घी के साथ घोल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के साथ में मिक्स करके, वैसे इसका जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं इसको लेने का तरीका, आप शहद के साथ में ही इसे टेस्ट करके, मतलब मिक्स करके बच्चों को चटा दीजिए। बच्चे इसे बहुत अच्छे से, मतलब बिना किसी नाटक के इसको खा लेते हैं। यदि आपको जुकाम खांसी हो गई है तो इसको शहद के साथ में मिक्स करके आप इसको धीरे धीरे चाटिए, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। 1 से 4 ग्राम की मात्रा आप समझ चुके हैं। जो 1 टीस्पून होता है वो 5 ग्राम का होता है, तो उसमें उतनी मात्रा चली जाती है। तो 1 चम्मच से थोड़ा सा कम आप इसका सेवन पूरे दिन भर में कर सकते हैं। बाकी आप अपनी प्रकृति के हिसाब से इसका सेवन करिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम जो क्वांटिटी खा रहे हैं सभी के लिए अलग अलग होती है। हो सकता है मेरे लिए 1 चम्मच इनफ है तो आपके लिए आधा चम्मच ही हो। तो आप शुरुआत थोड़े से करिए, फिर जितनी आपको डाइजेस्ट होती है उतना आप इसका टेस्ट कर सकते हैं, पूरे दिन भर में इसको ले सकते हैं। इसे आप दूध के काढ़े के साथ में बनाकर ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर हमारे मतलब आयुर्वेदिक औषधियों में, कि वहाँ पर इसका जो मिक्सचर औषधियों के साथ में मिलाया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, बिल्कुल प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली इसे लेती हूँ। ये धातु पुष्टि चूर्ण है, इसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और जैसे कि मैं इस ब्रांड को बहुत सारे लोगों को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। गोधुली ब्रांड है, गौ माता का है। आप यहाँ से ये जो चूर्ण है वो मंगवा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें और भी औषधियाँ हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। जो दिन भर में बहुत ज़्यादा हाउसवाइफ हैं या लेडीज़ हैं जिनके पास कोई टॉनिक नहीं है लेने को, और दूध में फालतू का
बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स इस तरीके की चीज़ें ऐड करके यदि आप लेते हैं तो आपको ये चूर्ण जो है वो ज़रूर लेना चाहिए। आप 1 चम्मच चूर्ण डेली ले सकते हैं। इसमें मुलैठी, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो ये मल्टीविटामिन की तरह आपके शरीर में काम करती है। आई होप आप सभी को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।